बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सुहेल रशीद साहब। आज हम बात करेंगे मखसूस नशिस्तों के केस से मुतल्लिक। इस वक्त 1 बज चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस में समाअत में कुछ देर का वक्फा है। थोड़ी देर बाद दोबारा समाअत शुरू होगी। आज इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल दिए हैं, उससे बड़े अहम सवालात भी हुए हैं। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा वो भी उन्होंने भी बात की है। और जो बेंच का मूड है आज कुछ बदला बदला लग रहा है। और किस तरफ जा सकता है ये बेंच और आज के सवालात कितने अहम थे, सुहेल रशीद साहब से पूछेंगे। सुहेल रशीद साहब, अभी तक की जो समाअत है आपको क्या लगता है कि आज का जो पहला हाफ है वो किस तरफ रहा है? देखें, वाज़े तरफ तो डिसाइड नहीं हो सकती, अभी तक हम उसको गैस नहीं कर सके। सच्ची बात ये है कि ये इतना ना, ये पाकिस्तान इंडिया का भी जो अच्छे मैच हुआ करते थे दिलचस्प, बार बार वो मियाँदाद के हरी छक्के वाले जैसा मैच है ये। अच्छा, कभी इधर हो जाता है कभी इधर हो जाता है। लेकिन आज की चीज़ जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, पिछली तो 2 छुट्टियां थी, उनमें एक पेशरफ सामने आई थी कि पीटीआई ने ना बल्ले वाले इंतखाबी निशान के खिलाफ नजरसानी जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरखास्त दायर की। उससे ये लगा कि बेंच चूंकि बार बार वो केस छेड़ रहा है, तो आज पीटीआई आगे कह दीजिए अब उसको सुने और फिर इसको सुने। बैरिस्टर गौर अदालत आए तो लगा कि अब तो लाजमी कहेंगे। बैरिस्टर गौर को रोस्टम पे बुलाया गया, फिर लगा कि अब तो ये बात निकलने वाली है। बैरिस्टर गौर वापस निकल के उन्होंने नहीं कहा कि जी बल्ले वाला केस खोलें। ठीक है, हालांकि आज इतना सुनहरी मौका था। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल के आगाज में जो अपनी पहली चीज अदालत के सामने रखी वो ये थी कि जी इनके पार्टी टिकट हमने इसलिए कबूल नहीं किए क्योंकि उस वक्त पीटीआई एज पार्टी स्ट्रक्चर मौजूद ही नहीं थी, इसका पार्टी स्ट्रक्चर नहीं था और उस पर दस्तखत बतौर चेयरमैन बैरिस्टर गौर ने कर रखे थे और हम उस इलेक्शन को मानते नहीं हैं, यानी इंट्रा पार्टी इलेक्शन को नहीं मानते, जिसके खिलाफ नजरसानी यहाँ मौजूद है और जिसको जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की पीटीआई ने दरखास्त दे रखी है। इलेक्शन कमीशन के वकील उस फैसले के ऊपर आज जब इन्हिसार कर रहे थे तो पीटीआई ये स्यापा डाल सकती थी कि जनाब अब तो इलेक्शन कमीशन बता रहा है, उसके पास वाइड डिफेंस ये है कि हमने इनको एज पार्टी इसलिए ट्रीट नहीं किया कि आपने वो जो बल्ला सीना था उसका मामला है, तो आप पहले उसकी नजरसानी सुने फिर ये केस चलेगा। बिल्कुल, बैरिस्टर गौर ने ये बात नहीं की और वो लेकिन बैरिस्टर गौर ने जो दूसरी बात की वो अहम है, वो बात तो करके बड़ी अहम बात उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन कमीशन आधे कागजात नामजदगी आपको दिखा रहा है, आधे नहीं दिखा रहा। जिस तरह की सिचुएशन थी तो हमारी तरफ से तो मुख्तलिफ लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए, क्योंकि लोग इस आस में होते हैं कि पार्टी हमें टिकट देगी, तो 4-5 लोग जमा करवा जाते हैं। ठीक है, और बाद में जिसको टिकट जारी होता है उसको मिलता है पार्टी सर्टिफिकेट। तो इलेक्शन कमीशन ये हकायक आपसे छुपा रहा है और वो दस्तावेजात भी छुपा रहा है। ये तो वाज़ेह बात है कि इलेक्शन कमीशन ने ये बिल्कुल नहीं बताया। रेलेवेंट ना सेक्शंस, बेंच ने पूछा कि रेलेवेंट सेक्शंस क्या है जमा कराने का, और ना इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया। उन्होंने 12 कॉपी दे दी। इलेक्शन कमीशन के वकील उससे पहले अपने दलाल मुकम्मल कर दिए, उन्होंने कहा जी मैं इमीडिएट लीव चाहूंगा जाने के लिए। मतलब उनको पता था कि यार कुछ चीजें ऐसी हैं कि बस निकलो। उसमें सुहेल साहब कुछ सवालात भी शुरू में नोट करवाए थे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कुछ सवालात नोट करवा रहे थे कि मैं आखिर में जवाब दूंगा। जी वो नहीं दिए ना, वो नहीं दिए। बैरिस्टर गौहर और पीटीआई को आज के दिन जो है ना सिर्फ जुबानी बात पे नहीं कहना चाहिए था, केस चल रहा है, ये कोई मामूली बात नहीं है कि जी इलेक्शन कमीशन ने हकायक छुपाए। रिकॉर्ड पेश करना चाहिए था जी कि इतने लोगों के हमारे कागजात नामजदगी थे, ये इन्होंने नहीं दिखाया और हम आपको दिखा रहे हैं कितना ये स्मार्ट प्ले कर रहे हैं। मेरा ख्याल है रिकॉर्ड उनके पास है, वो शायद अभी जब वक्फा खत्म होगा तो उसमें कुछ चीजें लाएंगे। लेकिन ये बात उनको कहनी चाहिए कि हमारी एक तो पीटीआई के फ्रीक बनने की और जो नजरसानी की दरखास्त है वो सुनी जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो टोटल रिलाय उस पर कर रहा है। चीफ जस्टिस ने एक जगह पे टोका इलेक्शन कमीशन के वकील को कि आप 13 जनवरी के फैसले का जिक्र छेड़ के तो मलबा हम पे क्यों डाल रहे हैं। उन्हें पता है कि है कोई गंद जिसका मलबा इधर या उधर पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि पार्टी डिक्लेयर ना करना पीटीआई को कोई अच्छी बात तो नहीं है। ना चीफ जस्टिस मान रहे हैं, ना सुप्रीम कोर्ट का कोई और जज मान रहा है, फुल कोर्ट बैठी हुई है ना कोई। चीफ जस्टिस ये भी तो नहीं कह रहे हैं ना कि आप जो गलत हुआ है उस गलत का मुदावा जो है वो ठीक करना चाहिए, बल्कि वो उन्होंने आज फिर कि वो जो है वो उस वक्त 1 साल दिया गया था, वज़ीर आज़म था, आप 1 साल ना देते आज से सूरत हाल ना बनती। और एक चीज और, एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने जो दलाइल दिए हैं, उन्होंने बड़ा अहम नुकता उठाया है, अहम नुकता के 2018 के और पेपर दिखाया है, पेश किया है कि 2018 में खैबर पख्तूनख्वा में बाप पार्टी ने इलेक्शन नहीं लड़ा था, लेकिन 3 बंदों ने उसे आज़ाद ने ज्वाइन किया तो उसने फहरिस्त भी नहीं जमा कराई हुई थी कोई खैबर पख्तूनख्वा से मुतल्लिक तरजीह।
उसके बावजूद उसको नशिस्तें दी गई मखसूस। और दोबारा उनका वो शेड्यूल जारी किया गया। जैसे साहब क्या कहते हैं, तो उससे फायदा आपको, अब वो खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल है, नॉट पीटीआई के वकील। हाँ, कहते हैं कि वो तो आपकी इत्तेहादी थे, आपको फायदा हुआ होगा। मसला ये है कि जब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जब आर्गुमेंट्स की बात आ रही थी तो वो कह रहे थे कि आप बतौर एजी बात करें, लेकिन जब उन पे कोई पॉइंट मारने की बात आ रही थी तो उस वक्त उनको कह रहे थे कि वो तो आपके इत्तेहादी थे, वो तो कोलिशन थे, आपको कह रहे हैं कि जी अच्छा आपने चैलेंज किया उसको। भाई वो कह रहे हैं कि तब भी ठीक हुआ था, आज भी ये करें, इसने दे हमें कि तब इलेक्शन कमीशन का जो मौकफ था वो ठीक है था और वो उस मौकफ के मुताबिक हमें ये नशिस्तें मिलनी चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन के वकील ये कह रहे हैं कि ये तो दुरुस्त ही नहीं, वो फैसला दुरुस्त ही नहीं था। वो जो बदले उसमें जैसे जमाल मंदू खेले बदले जी, तो उन्होंने यहाँ पे कहा जी कि आप समझते हैं कि जी आपने वो चैलेंज क्यों नहीं किया और आप मतलब उसको गलत समझे, तो अच्छा एडवोकेट जनरल केपी को खुल के आगे से बोलना चाहिए। उनके मुंह से मंसूर अली शाह साहब ने निकलवाया है कि आप कह रहे हैं वो भी ठीक था, उन्होंने कहा हाँ जी वो भी ठीक था। और एक लम्हे के लिए तो ऐसा भी हुआ कि जब जैसे मंसूर अली शाह ने कहा कि जी आपका पॉइंट ये है कि ना भी फहरिस्त जमा कराई हो तो मखसूस चीजें मिल सकती है, उन्होंने कहा जी एग्जैक्टली मेरा ये पॉइंट है। तो चीफ जस्टिस ने तंज किया, उन्होंने कहा समझ आ गई चले नहीं चीफ जस्टिस ने तंज किया, लेकिन आपने तो ये बात की, यानी ये जैसे मंसूर अली शाह कह रहे हैं आप नहीं कह रहे ठीक है, यानी मैं आपकी तरफ से नहीं लिखूंगा। सही है, तो खैर वो अपना पॉइंट रख गए और समझ आ गया। मसला एक और है, जो एजी हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने रिटर्न सबमिशंस करवाई हुई हैं, उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी यकीनी तौर पर। और एक चीज और ना, ओके चीफ जस्टिस साहब धमका रहे हैं कि इसको एडवोकेट जनरल केपी को कि आप उस तरफ गए तो फिर उस वक्त चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन का भी मामला खुलेगा, खोले ना। एडवोकेट जनरल को किया ये वैसे हैरान कौन थी, यार चेयरमैन जमाल खान मंदुखेल भी बात कर रहे हैं कि उस वक्त 2018 में मैं उधर था बलूचिस्तान में, सारे गंद खोले, 2018 का इलेक्शन भी खुल जाएगा, तब क्या था आपकी पार्टी। मैं कहता हूँ सादिक सिंदरानी को ना नया करार दें इस बुनियाद पे, आज आप नहीं करार देंगे। सादिक सिंदरानी जो है ना वो फिर बाप पार्टी जो होती है ना वो जी बाप पार्टी घूमती रहती है, बाप जो है वो आगे घूमता किसी के भी आगे जाके घूमना शुरू हो जाता है, कभी उसे उसमें प्यार आने लगता है, दूसरे के आगे जाता है उससे बुरा लगता है, लेकिन वो तो ये जो पॉइंट था जो खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल जो खैबर पख्तूनख्वा का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माजी में इलेक्शन कमीशन ने यही किया। एक पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा से इलेक्शन नहीं लड़ा था, बाद में इलेक्शंस के बाद उन्होंने एक नशिस्तों के लिए, जो मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट जमा करवाई, इलेक्शन कमीशन ने दोबारा शेड्यूल जारी किया और उनको वो नशिस्तें दी। आज इस मौकफ को इलेक्शन कमीशन के वकील ये कह रहे हैं ये पिछले इलेक्शन कमीशन का फैसला था और ये फैसला जो है वो दुरुस्त नहीं है और दुरुस्त फैसला नहीं है, ये कह रहे हैं कि तब वाला फैसला दुरुस्त नहीं है। तो वहां पर उनको याद कराया गया पिछला इलेक्शन कमीशन या अगला इलेक्शन कमीशन या आज का इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं होता, इलेक्शन कमीशन ही है जिसने साफ इलेक्शन कराने हैं। आज का जो इलेक्शन कमीशन है जो सवालात उस पर सीरियस नोयत के आ रहे हैं, तो कल 2026 वाला इलेक्शन कमीशन आकर कहेगा नहीं वो तो पिछला था इलेक्शन कमीशन, वो जो सवालात सारे उसके हैं, हम जो है वो उसके नहीं है। एक और बड़ी खबर है, हाँ, JUI फेज जिसे कहा जाता है, JUI मौलाना फजलुर रहमान की जमात, जिसके साथ आजकल PTI की प्यार मोहब्बत और पिंगें पड़ रही हैं, जी जो आजकल एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बोल रही है, जिसके साथ खुफिया एलानिया मुज़ाकरात हो रहे हैं, असद कैसर उनके घर से नहीं उठते और महमूद अचक से विचोले बने हुए हैं, वो आके यहाँ PTI की मुखालफत कर रही है। JUI ने आज इलेक्शन कमीशन के दलाइल अडॉप्ट किए हैं। JUI अगर इलेक्शन में शफाफियत चाहती है, अवामी मैंडेट चाहती है, तो KPK में जहाँ पे उनको वोट ही नहीं पड़ा, वहां मिली चंद मखसूस जिसने बचाने के चक्कर में आप यहाँ इलेक्शन कमीशन की हिमायत कर रहे हैं, वहां आप PTI के साथ मिलकर तहरीक खड़ी करने को तैयार हैं। मौलाना साहब ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा 2008 फरवरी के इलेक्शन को हम मानते ही नहीं है। जी लेकिन मखसूस जिससे हम खाएंगे, सिर्फ हमारे बंदे बैठेंगे, दोबारा इलेक्शन कराए जाए। यहाँ पे मंदुखेल साहब ने हंसते हुए कहा कि आप कह रहे हैं इलेक्शन ठीक किया है तो वो बड़े उन्हें समझ पॉइंट आ गया था कमरान मुर्जा साहब को कि ये क्या कह रहे हैं, ये कहाँ से बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आपकी दादी है इस वक्त वो ना अनकरीब होने वाले, तो आप PTI के खिलाफ जा रहे, तो वो कहते हैं हम आईनी इदारे के साथ खड़े हैं, इलेक्शन कमीशन के साथ। तो आईनी इदारे के साथ खड़े तो फिर तो सर JUI की तहरीक नहीं बनती। आईनी इदारे ने इलेक्शन करा दिए, माने बस माने, हाँ अब अदालत के सामने आकर मान रहे हैं और उधर आप कह रहे हैं कि हम मानते ही नहीं है, उन इलेक्शंस को हम मानते ही नहीं है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन के वकील के कुछ दलाइल क्या थे, इंपॉर्टेंट क्या था आज को नुकता? इलेक्शन कमीशन के वकील ने इतने दिन लिए हैं और तजादात अपने जो है ना
वही सामने आते रहे उसमें और कहते रहे नहीं तो वो ठीक नहीं था, ये ठीक है, इलेक्शन कमीशन का पुराना फैसला ठीक नहीं था। फिर उनके टोटल आर्गूमेंट्स की जो बुनियाद है जी कि वो अभी तक डटे इस पे हुए हैं कि हाँ तशरीह गलत हो गई है इलेक्शन कमीशन से, ठीक है सुप्रीम कोर्ट कह रही है, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो ठीक तशरीह है, लेकिन उसका केस आप इसके साथ में देखें वो अलग फाइल है। वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे जो सुप्रीम कोर्ट के सामने ना इस तरह की इजाजत, जैसे चीफ जस्टिस साहब बात मुखला पे बड़े सख्त होते हैं ना, काश के वो इलेक्शन कमीशन के वकील पे भी होते कि आप एक आईनी इदारा है जिसमें आइन को मुकदम रखना है, आप किस तरह की टेक्निकल बातों में हमें उलझा रहे हैं कि इस फाइल को ना देखें उसको देखें और उसके तहत हमें दुरुस्त नहीं, करार इसमें दें। मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं वो जितना प्योर, शफाफ, फेयर और उनके आइन के मुताबिक और उनके जितने भी मेंबरान हैं 8 लाख, उनके वो पूरा हक देने की बात, पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शंस पर वो फोकस है, इतनी जजमेंट दे दी है जिस पर इतने सवालात हैं। काश के वो 8 फरवरी के इलेक्शन कमीशन के किरदार, इलेक्शन कमीशन के किरदार पर उठने वाले सवालात, इलेक्शन कमीशन के जो दोहरे मायारात हैं उन तमाम पर भी उस तरह सवालात उठाते जो मखसूस नशिस्तों के पूरे केस में इस वक्त तक हमने नहीं देखा। और सर 5 लाख नहीं, 5 लाख 8 लाख नहीं, 8 लाख नहीं, 13 बंदे, 13 बंदे, वो 13 जो यहाँ सुप्रीम कोर्ट आगे खड़े हुए थे, जो कहीं से पाकिस्तान में ना इलेक्शन लड़े ना एक वोट लिया, इलेक्शन भी नहीं लड़ा, उन लोगों ने इलेक्शन में नहीं लड़ा, ठीक है, आम इंतखाबात में। बाकी पीटीआई को तो कोई एतराज नहीं है, उन 13 के ऊपर आपने इतनी बड़ी लैंडमार्क जजमेंट दे दी, ठीक है, हर बंदे का राइट प्रोटेक्ट होना चाहिए। आप जरा फिर जस्टिस अख्तर ने जो इजाफी नोट लिखा है ना कि इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी के इलेक्शन से मुताबिक जो लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलेगी शिकायत उससे पहले, उस इलेक्शन के रोज और उसके बाद आई है, उसका रिकॉर्ड दे और उसके ऊपर क्या कार्रवाई की उसका रिकॉर्ड दे, वो रिकॉर्ड आने देना, फिर बिल्कुल फिर इस केस में भी देख लेंगे हुआ क्या है। फिर एक और बात जो बैरिस्टर गौर कर रहे थे, वो शायद जो है वो बेंच के कुछ मेंबरान को वो बेहतर नहीं लग रही थी कि जिस दिन हमें एन कहा जा रहा है कि नजरियाती, तो नजरियाती वाला जो मामला है कब ये था कि 13 जनवरी को जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सारे काम छोड़ छाड़ के 48 घंटे के लिए बैठ गई थी कि हमने ये फैसला करके छोड़ना है। हालांकि चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि बल्ले के निशान का मामला हमारे सामने नहीं था, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का था, तो फिर उसमें जल्दी क्या थी? आप 8 फरवरी के बाद उसको रख लेते, उसमें जल्दी क्या थी? दे देते। ये कौन सी अर्जेंसी थी कि 56,000 केसेस उस दिन पेंडिंग थे, 56,000 केसेस पेंडिंग थे। और एक और बात जो बैरिस्टर गौर कर रहे थे कि 4 बजे सुप्रीम कोर्ट अभी बैठी हुई थी, यहाँ पे फैसला होना था कि क्या होना है क्या नहीं होना। जो कंफ्यूजन की बात की जा रही है कि कंफ्यूजन थी, उन्होंने 2 सर्टिफिकेट दिए या इस तरह की बातें की, तो उस फिर एंगल को भी देखे ना कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था और 4 बज चुके थे, केस चल रहा था, कंफ्यूजन थी, निशान मिलना है नहीं मिलना। उन्होंने फिर दूसरी अटेम्प्ट की कि आखिर पॉलिटिकल पार्टी है, उसने इलेक्शन लड़ना है, उन्होंने कोई अपनी प्लानिंग जब की, तो जो कंफ्यूजन का एक जिम्मेदारी है वो जो उस दिन की जो समाअत थी सुप्रीम कोर्ट की, उसमें भी आती है। बिल्कुल आती है। सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन लगाई हुई थी, क्यों लगाई हुई थी? देखते ना कि ये लोग हमारे सामने कंटेस्ट करें या जाके इलेक्शन में कागजात जमा करवाएं, हो जाने देते इलेक्शन। इलेक्शन के बाद आपका फैसला आ जाता, पार्टी इलेक्शन नहीं है, उनको नुकसान इक्वली होना था। क्या कि बैरिस्टर गौर की चेयरमैनशिप छीन जानी थी। और जिन लोगों को आप राइट देने का बात करते हैं, 5 लाख या 8 लाख पीटीआई के रजिस्टर्ड मेंबर्स, उनको दोबारा राइट मिल जाता, वो इलेक्शन को टेस्ट कर लेते, और अगर उन पे एतबार होता तो अकबर एस बाबर दोबारा चेयरमैन बन जाते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जीत जाते ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आप थोड़ा टाइम देते उनको सेटल होने का, और साथ पूछ लेते कि जो जस्टिस मसरत इलाही साहबा पूछ रही थी कि चिमकनी में जाके इलेक्शन क्यों करवाए, उस क्वेश्चन को संजीदा तौर पर पूछ लेते कि वहां क्यों करवाने पड़े। क्वेश्चन सीधा ये था बिल्कुल कि क्यों चिमकनी, क्यों क्यों कंफर्टेबल लगे। तो ये नाज़रीन अभी तक जो वक्फा है, जब हम ये वीडियो खत्म कर रहे हैं तो 1:15 बजे हैं, वक्फे के बाद अभी समाअत दोबारा शुरू होगी, देखते हैं कि उस समाअत में क्या होता है। बज़ाहिर एक चीज जो देखने वाली है, इसको आगे किसी वीडियो में डिस्कस कर लीजिएगा कि जितना वक्फे के बाद समाअत रह गई है, ये पीटीआई के पास क्लॉक टिक टिक कर रही है, या तो वो आके कह देंगे बल्ले वाला केस साथ सुने जी आप नजरसानी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के वकील ने ये कहा है, या तो आके एज पार्टी खड़े हो जाए अदालत के सामने कि जी नहीं हमारा ये मैटर आप सुनेंगे, और 2 फरवरी वाले चैम्बर अपील ले आए, कहें जी कि वो 2 फरवरी को जो गलत तशरीह किया इलेक्शन कमीशन ने आपके फैसले की, उसको रिवर्स करें। ये अगर फैसला महफूज हो गया और पीटीआई ये चीजें अदालत के सामने ना रख सकी, मेरे ख्याल लाएंगे, तो बाकी पिट स्यापा ही है। नहीं, मेरा ख्याल डेफिनेटली लाएंगे। सलमान अकरम राजा और फैसल सिद्दीकी भी मौजूद हैं,
और बैरिस्टर गोहर भी यहाँ पे मौजूद थे थोड़ी देर पहले। हाँ, तो फैसल ऐसे लग को रहा है कि पॉइंट वो मिलना है जो रिबटल का उनको टाइम है उनके पास। रिबटल में बहुत कुछ सामने आना है, खास तौर पर जो बैरिस्टर गोहर ने बात की है। अगर ये साबित हो जाए कि इलेक्शन कमीशन ने गलत बयानी की है, दस्तावेजात ज्यादा थी, कम बताई हैं, कम दी हैं, तो ये अलग से इलेक्शन कमीशन का एक मिसकंडक्ट होगा कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ चीजें सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट के सामने से सारी बस चीफ जस्टिस साहब ये भी कह सकते हैं ना, आपका पॉइंट क्या है, मैंने लिखा कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया नाजरीन, आइंदा वीडियो में भी आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू।